नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन के समय है और हर किसी को लॉकडाउन का जो परेशानी फेस करना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि हर वीकेंड में अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है और इसके वजह से लोगों का बहुत तरह का परेशानी फेस करना पड़ता है। दोस्तों, ये परेशानियाँ सिर्फ आम लोगों का नहीं होता है, जो बड़े बड़े लोग भी हैं उन लोगों का भी ये परेशानी होता है। जैसे अभी देखते हैं बहुत सारा स्टार्स, वो लोग भी ऐसा अपना जीवन को ले लिया है। तो दोस्तों, ये मानसिक तरीक़ा से जो परेशानी होता है, ये हम लोगों का जीवन का बहुत बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, चलिए अभी देखेंगे कि क्या परेशानी किन लोगों पे आते हैं। परेशानी हर किसी का ज़िंदगी में आता है। बाइबल बोलते हैं, अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे पहला राजा 19:4 में, वहाँ प्रोफेट एलिजा बोल रहा है कि वो जीना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि परमेश्वर मुझे मारने दो। अगर हम लोग हगर को देखेंगे, वो भी इतना परेशान था कि अपने बेटे को छोड़ के बोला कि मैं उसका मृत्यु को नहीं देखूंगा, और उस जगह से जाके दूसरा जगह चला गया और वहाँ जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, परेशानी हर किसी का ज़िंदगी में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है उस परेशानी में हम लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आगे और कुछ है। अगर हम लोग उस परेशानी को झेलते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि अगर कोई परेशान में है, परमेश्वर को बुलाती है, परमेश्वर उनके पास आता है, उनको मदद करता है। दोस्तों, परमेश्वर बोलता है कि किसी के ज़िंदगी में कोई परेशानी आते हैं, उसके साथ साथ परेशानी से बाहर निकलने का एक तरीका भी आता है, उसके साथ एक रास्ता भी आता है। लेकिन जब हम लोग परेशानी से, कुछ परीक्षाएं से होकर गुजरते हैं, बाइबल बताती है कि वो हम लोगों का ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम लोग पढ़ेंगे याकूब 1:12 में बोलता है, कोई भी अगर परीक्षा पार करके जाता है वो सिद्ध हो जाता है। दानियल 12:10 में पढ़ेंगे, वो भी बोलता है कि जो परीक्षा में पढ़ता है उसको सिद्ध किया जाता है। तो जब हम लोगों का ज़िंदगी में परेशानियाँ आता है, हम लोग उसको फेस करना पड़ता है, उसको लेकर आगे जाना पड़ता है। परमेश्वर बोलती है कि हम लोग कभी भी डरना नहीं है, हम लोग आगे बढ़ना है। यशायाह 41:10 में बोल रहा है, परमेश्वर बताता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ। परमेश्वर हमारा साथ है अगर हमारा ज़िंदगी में कुछ परेशानी आए। दोस्तों, दूसरा तिमोथी 1:7 में बोलता है कि परमेश्वर हम लोगों को डरने का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर हम लोगों को आगे चलने का आत्मा दिया है। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं है, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग जो भी परेशानी को पार करके आगे जाना है। हम लोग यीशु के पास आना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो आप यीशु के पास आइए। मत्ती का पुस्तक 11:28 में बाइबल बताती है कि हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो आपको विश्राम देंगे। तो आपका परेशानी दूर करने के लिए एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हमेशा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए बाइबल बताते हैं कि कोई चीज़ का चिंता नहीं करना है, वरन क्या करना है, चिंता को छोड़ के हम लोगों को जाना है। बाइबल बताती है पहला पतरस 5:7 में, जितना भी आपका परेशानी है आप यीशु के पास लेके आओ। क्यों? क्योंकि यीशु हमारा केयर करते हैं। हम लोगों का परेशानी वो केयर करता है। अगर हम लोगों का कोई तकलीफ है, हम लोग यीशु के पास आए, वो हम लोगों के लिए चिंता करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के लिए सोचता है। तो हमारा ज़िंदगी
उसके लिए महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं पद में बाइबल बताती है, हम लोगों का जन्म से पहले वो हमें जानता है। जब हम लोग इस दुनिया में नहीं आए थे, उसी समय से परमेश्वर हम लोग को जानता है। इसका मतलब हम लोगों का जिंदगी परमेश्वर के पास बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम लोगों को टेक केयर करता है, हम लोगों के लिए चिंता करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियां हो तो आप उनके पास आइए, उनको बुलाइए, परमेश्वर आपका सहायता करेगा। परमेश्वर बताते हैं यिर्मयाह 33 का 3 पद में बाइबल बताते हैं, मुझे बुलाओ, मैं आपको जवाब देंगे। तो आप अगर परेशानी में हैं, परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा रेडी है आपको जो भी परेशानी है, परेशानी से निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी समय में हम जितना भी चिंता है, जितना भी परेशानी है, जितना भी मुश्किलें हैं, ये सब छोड़ के प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु परमेश्वर के पास आए। वो हमारा ज़िंदगी का सब परेशानी दूर करेगा। मत्ती का किताब 6 का 33-34 में बोलता है कि सबसे पहले हमें उनका राज्य ढूंढना है और बाकी जितना हम लोगों को दिया जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमियां हैं, परमेश्वर का राज को ढूंढो, परमेश्वर राज को पहले पाओ, इसके बाद आपका जो भी ज़रूरत है परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि आप भी उसी का सृजाया हुआ है। परमेश्वर ने आपको सृजाया है, आप उनके सृजन है। अगर परमेश्वर आपको सृजाया है तो आपके लिए चिंता करता है। जैसे पहला पतरस 5 का 7 में बोलता है कि वो हमारे लिए चिंता करता है। तो इसलिए हमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुशी से परमेश्वर के पास आना है और उनके पास आके उनको धन्यवाद देना है। बाइबल बताते हैं कि हम लोग हर समय में धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आना है और वो हमारा जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के साथ हम लोग को पूरा कर देगा। फिलिपियन 4 का 19 में बाइबल बताते हैं, हमारा ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर हमें देंगे। तो अगर आपका जितना ज़रूरत है उतना परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये मेरा विनती है कि आप लोग इसी समय में कोई चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी में है तो प्रभु यीशु के पास आइए, वो आपको देखभाल करेंगे और आपके लिए चिंता करते हैं। तो ये छोटा सा वचन आपको दिलासा देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए है, हम उसके पास आए तो वो हमारे लिए चिंता करते हैं और हमारा मदद के लिए तैयार है। धन्यवाद।